से कुछ साल पहले तक यूजीसी कहता था कि डी रिजर्व करने की जो बात है ये तो आ ही नहीं सकती है यूजीसी में। और जो नया मसौदा आया, जो नया ड्राफ्ट आया यूजीसी गाइडलाइंस का, उसमें डी रिजर्वेशन की बात एकदम पुरजोर तरीके से सामने आई, जो उसके खंड 10 में आई थी। जब हम गए वहाँ बात करने तो हमें बोला गया कि अरे ये तो गलती से आ गया है। गलती से कभी आपने देखा है कि ये बोला जाए कि सभी सरकारी कॉलेजों में सबकी सीटें बढ़ा दी जाएंगी? ऐसी गलती नहीं करते हैं ये लोग। गलती करते हैं तो डी रिजर्वेशन जैसी गलती। और साफ सी बात है कि एससी एसटी ओबीसी सीटों को पहले तो नॉट फाउंड सूटेबल करके उन कैंडिडेट्स को लिया नहीं जाता है, और उसके बाद जब वो सीटें खाली छूट जाती हैं तो उन पे कह रहे हैं कि जनरल सीट लगा देंगे। भले ही जो डिसीजन था, ये गाइडलाइंस थी, वापस ले ली गई है, लेकिन इससे हमें जो सरकार की एक प्रवृत्ति है, जो माइनॉरिटी विरोधी है, जो छात्र विरोधी है, जो गरीब विरोधी है, जो महिला विरोधी है, वो साफ तौर पे सामने आती है। अरे भैया, देश में सिर्फ 14% सीटों पे दलित, आदिवासी, बहुजन छात्र जो है वो बैठे हुए हैं। ये उनकी सीटें बढ़ाने की बात तो नहीं करते हैं। इस सवाल पे कोई बात नहीं होती है कि आखिर इतनी सारी कैंडिडेट की सीटें नॉट फाउंड सूटेबल करके खाली क्यों छोड़ दी जाती है। अब IIT का एग्जाम्पल लीजिए, आप दिल्ली विश्वविद्यालय का एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पर बहुत सीटें खाली पड़ी हुई है, और इसके बावजूद अब हम देखते हैं कि डी रिजर्वेशन की बात होती है, और डी रिजर्वेशन से वापस भी हो जाए। हमें ये समझना होगा कि प्री मैट्रिक फेलोशिप बंद कर दी जाती है गरीब छात्रों को बाहर धकेलने के लिए। उसके बाद मौलाना आजाद माइनॉरिटी फेलोशिप जो थी उसको बंद कर दिया जाता है, ये कहते कि बहुत सारी फेलोशिप है। अरे तो एक आदमी 2 फेलोशिप ना ले, इस पर कोई कार्रवाई करी जाए, पूरी फेलोशिप बंद कर देंगे। और इतनी बेकार चीजें हैं। हम अभी बजट देखते हैं, शिक्षा पे बात ही नहीं हो रही है, स्वास्थ्य पे बात ही नहीं हो रही है, रोजगार पे बात नहीं हो रही है। अरे देश का युवा जाएगा कहाँ? ये बहुत बड़ा सवाल हम उठा रहे हैं यहाँ पे। और नई शिक्षा नीति सिर्फ एक बड़ा कदम है इस श्रृंखला में, और ये श्रृंखला आजादी से अब तक चली आ रही है, जहाँ पर कोई भी केजी से पीजी तक की शिक्षा की बात नहीं करता है। हमारे यहाँ पे अभी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का डेटा सामने आया है 2 दिन पहले। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में कहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी छात्रों की संख्या में लगभग 20 से 25% की वृद्धि हुई है संस्थानों में, उच्च शिक्षा में 200% की वृद्धि इग्नू ने बताई थी 2010 से 2018 के बीच में। तो हमें पता चल रहा है कि जो ये छात्र आ रहे हैं उच्च शिक्षा में, ये रेगुलर मोड में नहीं आ रहे हैं, ये आ रहे हैं डिस्टेंस मोड में, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, पत्राचार के माध्यम से। और पत्राचार का हालत इतना खस्ता है कि हम दिल्ली में खड़े हैं, दिल्ली के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में अगर कोई भी जाके देख ले, मैं खुली चुनौती दे रही हूँ, उनकी किताब पढ़िए और रेगुलर के बच्चों को बोलिए ये किताब लेके पास हो जाइए, नहीं हो पाएंगे पास। क्योंकि वहाँ पर ये लिख दिया जाता है कि विवेकानंद जो थे अनप्रिंसिपल थे, वहाँ पर लिख दिया जाता है कि आज़ादी हमको 1945 में ही मिल गई थी। वहाँ पर ये भी लिख दिया जाता है कि हमें जो संविधान था वो 1949 में नहीं 1994 में बना, और ये पास हो जाता है। ये मटीरियल ये बच्चों को बांट दिया जाता है और उनसे अपेक्षा करी जाती है वो पास हो जाएंगे। और ये बच्चे कौन है? ये वो बच्चे नहीं है जैसा कि दिखाया जाता है जो डिस्टेंस में ही पढ़ना चाहते थे। ये वो बच्चे हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय की 17,000 सीटों पे जगह नहीं पा पाते, इस मेरिट की भागदौड़ में भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, छटनी हो जाती है। ये शिक्षा का भगवाकरण कैसे किया जा रहा है? देखिए, शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है, सांप्रदायिकरण हो रहा है। इस पर अगर आप खुले तौर पे देखेंगे तो इतिहास का सिलेबस बदल दिया जाता है। एकाएक आप देखेंगे कि दलित साहित्य में बामा का, सुकृतारिणी का, महाश्वेता देवी का जो लिटरेचर है वो इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस से हटा दिया जाता है। अगर आप स्कूली लेवल पे बोलेंगे तो पॉपुलर मूवमेंट एंड स्ट्रगल करके 9वीं का एक चैप्टर हुआ करता था, उसको सिलेबस से हटा दिया जाता है। क्योंकि हमें जरूरत ही क्या है लोकतंत्र के बारे में पढ़ने की? लोकतंत्र तो अपने उज्ज्वल भविष्य की ओर पहुंच चुका है, राम राज्य में हम पहुंच गए हैं, तो क्या जरूरत है लोगों को दलित आंदोलन के बारे में पढ़ने की? हमें आज तक पता है कि सावित्रीबाई फुले से लेकर अय्यनकली तक बच्चे जानते नहीं है ये लोग कौन थे, क्योंकि उनकी आवाजों को मिटा दिया गया है, मुगल इतिहास मिटा दिया गया है। अभी एनईपी की बात हो रही थी, तो हमारा इतिहास 3 हिस्सों में था, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। एंशिएंट से मॉडर्न में आ जाते हैं, मेडिवल में पता नहीं कुछ हुआ था जिसके बारे में आज बच्चों को नहीं पता चल पाएगा। और जो कोर्सेज है उनको नॉलेज से हटा के स्किल की तरफ धकेला जा रहा है। जो वैल्यू एडेड कोर्स, एसईसी, एईसी नाम के कोर्सेज ला रहे हैं, इनमें क्या पढ़ा रहे हैं? वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग पढ़ा रहे हैं, 2-2 क्रेडिट के पेपर लगा दिए हैं, पढ़ाने के बाद संसाधन नहीं है, और ये पढ़ के छात्र क्या अचीव करेंगे? अब ये बताइए कि ज्ञान का जो पर्पस था, जो उसका लक्ष्य था, जैसा भगत सिंह कहते थे कि विचारों की तान पर ही क्रांति की तलवार देनी होती है ना, तो यहाँ पर तो विचारों को ही एक तरीके से डब्बे में बंद कर दिया गया है, जहाँ पे आप विचार मत लगाइए, सोचिए मत। कॉलेज में अगर आप आ भी रहे हैं तो सिर्फ नौकरी पा पाने के लिए, पद पा पाने के लिए, पावर पा पाने के लिए, सवाल पूछने के लिए आप नहीं आ रहे हैं आज के जमाने में।